वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज हम सेजिटेरियस वालों को डिस्कस करेंगे। सेजिटेरियस वालों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है, इनकी अर्ली प्रेडिक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं जो भी मंथली वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, सेजिटेरियस वालों के लिए, वो आसानी से आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले आपके साल का अमूमी जायज़ा ले लेते हैं कि इस साल स्टार्स की पोजीशन क्या रहेगी आपके जायचे में, इस हवाले से बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके करियर की, आपके लव लाइफ की, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। पूरे साल का अमूमी जायज़ा लेते हैं तो स्टार्स की बात करें तो राहु जो है वो आपके घरेलू अमवार के खाने में दाखिल होगा। गुज़िश्ता 18 साल से ये आपके जायचे के इस घर में नहीं आया। 18 साल के बाद अब जो ये इस घर में दाखिल होगा तो आपकी लाइफ में बहुत सी तब्दीली आएगी, क्योंकि ये 18 साल के बाद आपके घरेलू अमवार का जो खाना है उसमें दाखिल होने वाला है। और जब ये आता है राहु इस घर में तो अपने साथ ग्रहण को भी लेकर आता है, तब आपके जायचे में ग्रहण भी लगेगा। और इस साल सियारों की जो ज़्यादातर सियारे हैं वो आपके घरेलू अमवार में ही लगेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो ज़मीन जायदाद के मामलात हैं, आपका फोकस 2025 में ज़्यादा इन चीज़ों पर होगा। आप लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है। और सियारों में ज़ोहल, यूनस और नेपच्यून जो है वो भी जब अपना घर तब्दील करेंगे, राहु जब बुर्ज हूत में दाखिल होगा, केतु बुर्ज शुमला में दाखिल होगा, तब भी आपकी लाइफ में बहुत सी तब्दीली आएगी। राहु और केतु के घर बदलने के बाद सिर्फ आपकी घरेलू ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि आपके करियर पर भी पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी में, आपके रुपए पैसे में, आपकी लव लाइफ में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी इसके असरात पड़ेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों जब इस साल बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज हमल में दाखिल होंगे तो आपकी ज़िंदगी में, सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में आप लोग खुद ये चीज़ देखेंगे कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे। आपका फोकस मेहनत पर होगा, हार्ड वर्किंग पर होगा। आप पाबंद हो जाएंगे, पंचुअल हो जाएंगे आप लोग। गुज़िश्ता 2.5 साल से ये आपके घरेलू अमवार का जो खाना है ये खाली था। अब जब वो राहु आपके इस घर में आएगा, घरेलू अमवार के खाने में आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आएगी और आप खुद ये चीज़ को महसूस करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। जब जब स्टार्स जो हैं, सियारे जो हैं वो रुज्जत का शिकार होते हैं, तब तब आपकी ज़िंदगी में इसके असरात मरतब होते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए असरात होते हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी खुशगवार होना शुरू हो जाती है। आप अपने ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा गौर फिक्र करने लग जाएंगे। इस साल आप अपने आप को एक नए रूप में देखेंगे। सेजिटेरियस वाले, बुर्ज कौस वाले अपने आप को, धनु राशि वाले अपने आप को एक नए रूप में इस साल देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों में किस कदर तब्दीली आई है। आप अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने घर को लेकर, घर में रहने वाले लोगों के साथ आप लोगों की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो कितना बखूबी आप उसको अंजाम देते हैं। हर चीज़ को लेकर आप जो हैं वो फोकस हो जाएंगे। ये ओवरव्यू प्रेडिक्शन थी पूरे साल की। अब आपके करियर के हवाले से बात कर लेते हैं। करियर के हवाले से बात करें तो आप लोगों के मार्च के महीने में जो तब्दीलियां आएंगी, ग्रहण और सियारों की रुजत उनमें शामिल होगी। करियर और विरासत के हवाले से बात करें तो मार्च का महीना ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अहम है। सिर्फ रुपए पैसे के हवाले से नहीं, ज़मीन जायदाद के हवाले से नहीं, और भी बहुत चीज़ों के हवाले से मार्च का महीना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अहम होगा। सेजिटेरियस वालों का 2025 का जो पहला ग्रहण, एक मुकम्मल चांद ग्रहण लगेगा, वो आपके करियर के घर में होगा। इससे सिर्फ आपके करियर का सियारा अतादर रुजत का शिकार होगा। आपके करियर के घर में जो है वो बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। मार्च का पूरा महीना जो है वो इन तब्दीलियों से गुजरेगा।
सितंबर में जब बुर्ज शुमला में एक और ग्रहण लगेगा, उससे करियर के हवाले से जो तब्दीलियाँ आएंगी वो जनवरी में जब राहु आपके घरेलू अमवार के खाने में दाखिल होगा तो केतु करियर के खाने में दाखिल होगा। इसका मतलब ये है कि इस साल आपको करियर में हल्का फुल्का बोझ तो आपको महसूस होगा अपनी ज़ात पे कि आप अपने करियर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। जब ये ग्रहण के असरात आप से हटेंगे, आपके जायचे में से निकल जाएंगे, तो आप की लाइफ में जो है वो खुशगवार माहौल आना शुरू हो जाएगा। आप करियर को लेकर जो आपके ऊपर बोझ था वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मरीख जो है वो साल के आगाज़ में ही 23 फरवरी तक रुजत का शिकार होगा। उसके बाद 18 अप्रैल तक ये रहेगा, 18 अप्रैल तक मौजूद होगा। उसके बाद इन अयाम में आपने कर्ज़ 23 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक इन अयाम में आपने कर्ज़ वगैरह नहीं लेना। अगर इन अयाम में आप कोई कर्ज़ वगैरह लेते हैं तो आप बाद में आगे चलकर इसकी वजह से सैजिटेरियस लोग जो हैं वो परेशानी में भी मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर आप वो कर्ज़ उतार नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से माली लिहाज से आपको थोड़ा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। उसके बाद 1 जनवरी से 23 मई तक, उसके बाद 2 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपने ज़मीन के जो मामलात हैं उनको अच्छी तरह छानबीन कर लेनी है। कोई दस्तखत वगैरह करने से गुरेज करना है, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि उस वक्त जो ज़ोहल हैं वो उसकी जो मौजूदगी होगी वो आप लोगों के लिए कुछ ख़ास अच्छी साबित नहीं होगी। 2 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 24 मई से लेकर 23 मई तक आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सैजिटेरियस वालों की कैरियर की प्रेडिक्शन थी। तो आप लोगों के जायचे में जो चीज़ें थी, जो स्टार की पोजीशन थी, उस हवाले से आप लोगों को गाइड किया गया है। मंथली वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप लोगों के लव लाइफ के हवाले से बात करेंगे। इस साल आपके जो बुर्ज का हुक्मरान सियारा है मुश्तरी, वो आपके 7वें घर में होगा। 7वां घर जो होता है आपके जायचे में, इसका ताल्लुक़ आपके जज्बात के साथ होता है। आपके जज्बात में इजाफ़ा होगा, आपके ख़यालात में इजाफ़ा होगा। जून में जब मुश्तरी 7वें घर से निकल जाएगा, उसके बाद ये घर कुछ अरसे के लिए खाली रहेगा। उसके बाद जुलाई में यूरनस यहाँ आ जाएगा। यूरनस जब इधर आएगा तो तब आपके ये बुर्ज में चक्कर 84 साल के बाद ये लगता है। 84 साल के बाद जब ये आपके घर में 7वें घर में यूरनस के आने का मतलब ये है कि आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर तलाश करेंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर सैजिटेरियस लोग जो हैं वो संजीदा हो जाएंगे। अगर वो सैजिटेरियस लोग जिनकी शादी नहीं हो रही थी या मंगनी डिले थी या रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, अब साल 2025 है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल होगा। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिनको अच्छे और मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, अपना लाइफ पार्टनर तलाश करने के लिए ये साल 2025 आप लोगों का बहुत अच्छा साल होगा। आप लोगों के जज्बात में इजाफ़ा होगा, ख़यालात में इजाफ़ा होगा, अपने आप में आप निखार लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे रिश्तों को निभाने की आप लोग, और इस लव लाइफ में आप हंसती खेलती हुई ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर जो पहले से मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ और अच्छी होती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आएगी। अगर उनके माजी में कोई इख्तलाफात रहे हैं तो उनकी लाइफ अब अच्छी होती हुई नज़र आएगी। ज़ोहल जो है वो 24 मई से 1 सितंबर तक जो है इस घर में रहेगा। ज़ोहल जो सियारा होता है वो आपके जायचे में पाबंदियों का सियारा होता है। आपका ज़्यादातर काम की तरफ तब ध्यान होगा। उस वक्त में आप ज़्यादा फोकस अपने काम पर करेंगे। नेपच्यून 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक इस घर में रहेगा। नेपच्यून जो है वो रूहानी लिहाज से आप पर हुक्मरानी करता है सैजिटेरियस वालों पर।
یہ جب آپ کے ذائچے میں آئے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ مذہب کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، آپ کی لائف اور شاندار ہو جائے گی۔ اب آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو مارچ کا مہینہ اور ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ سال 2025 میں سیجیٹیریس والوں کا وہ گرہنوں کا شکار ہوگا۔ جب یہ گرہن کے ایام آئیں گے، ان ایام میں آپ کی جو صحت کا سیارہ ہے زہرہ وہ رجت کا شکار ہوگا۔ اس وقت میں آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اچھی خوراک کا استعمال کرنا ہے، ورزش کرنی ہے اور اپنی صحت پر خاص دھیان دینا ہے۔ گرہنوں کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی صحت پر برا اثر بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے صدقات دینے ہیں، وظائف وغیرہ کرنے ہیں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے۔ دماغی صحت کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے۔ مریخ کا جو سال کے آغاز میں ہی رجت کرے گا، مریخ سیارہ، تب آپ کے ذہن پر بوجھ آپ کو محسوس ہوگا، تو آپ نے اپنے ذہن پر خاص توجہ دینی ہے، اوور تھنکنگ نہیں کرنی۔ جب آپ سوچتے ہیں، سوچنے سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ فکر مندی کی وجہ سے ہی آپ کی صحت میں بگاڑ لے کر آتی ہے۔ جب آپ پرسکون رہیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ آپ نے خاص طور پر اپنے ذہن کا، ذہنی حالت کا سال کے آغاز میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور مارچ اور سپٹمبر کے مہینے میں گرہن کے ایام میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 2025 میں آپ کو مثانے میں درد وغیرہ اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاضمہ، آپ کا اسٹمک سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ آپ کو سال 2025 میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ راہو جب برج حوت میں داخل ہوگا تو آپ کو پیروں کے متعلق بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ یہ پریڈکشن تھی آپ کی صحت کی۔ منتھلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، سیجیٹیریس والوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو ویڈیو ملتی رہے۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔